हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो टॉपिक है वो है फसल चक्र एवं सिद्धांत तथा फसल पद्धति एवं प्रणाली। इससे संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। कि सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीटर डिकर्सन को सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। सस्य विज्ञान का जनक पीटर डिकर्सन को खरपतवार का जनक जेंथ्रोटुल को कहा जाता है, और मृदा विज्ञान का जनक वीवी डाकुचेव को कहा जाता है, और कीट विज्ञान का जनक विलियम क्रिबी को कहा जाता है, और पादप रोग विज्ञान का जनक एंटोन डी बेरी को कहा जाता है। आप लोगों को बताना है कि भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है मूंगफली, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी अलसी, ऑप्शन डी है धान। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, अलसी खरीफ फसल नहीं है। देखते हैं खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो खरीफ फसलें के अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, आरंडी, अरहर, सनई, जूट, ग्वार इत्यादि ये जो फसलें हैं खरीफ सीजन की फसलें होती हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, जई, बरसीम, मसूर, अलसी, आलू, तम्बाकू, चुकंदर। इन फसलों की बुवाई जो है रबी सीजन में की जाती है। अगली सीजन है जायद। जायद में कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, मूंग, कद्दू, तोरई। इन फसलों की जो बुवाई है जायद सीजन में की जाती है। आप लोगों को कमेंट में बताना है खरीफ की बुवाई कब की जाती है, रबी की बुवाई कब की जाती है और जायद की बुवाई कब की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि अंतर सस्सी क्रियाओं का अर्थ किसके लिए है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, खरपतवार नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि गन्ना प्लस आलू की सह फसल प्रणाली है किस ऋतु की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरदकालीन ऋतु की सह फसली प्रणाली है गन्ना और आलू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुवाई करना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अविराम खेती या रिले क्रॉपिंग कहते हैं। इसको अनुपद सस्यन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोपोनिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सह फसली खेती होनी चाहिए किसके साथ। तो पहला ऑप्शन है मूंग के साथ, ऑप्शन बी है उड़द के साथ, ऑप्शन सी मक्का के साथ, ऑप्शन डी है ज्वार के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्वार के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह फसली प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ले फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ले फार्मिंग।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि मृदा, जलवायु और सिंचाई का प्रबंधन, ये सभी फसल चक्र के प्रभावी कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि अनुबंधित कृषि के बीच समझौता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादक और प्रायोजक कंपनियों के बीच समझौता होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दालों को फसली प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे होती, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, वे उर्वरता और पुनर्भंडारक फसलें होती हैं। कैसे? फर्टिलिटी एंड रेसिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं इसीलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि सर्वाधिक धारणी कृषि प्रणाली है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीशा। इसका जो फुल फॉर्म है वो है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लीसा का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि पादप प्रतिस्पर्धा का वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, परस्पर सहयोग, म्यूचुअल कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान और गेहूं का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि विचरण खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, झूमिंग खेती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि धान, गेहूं, मूंग फसल चक्र की फसल चक्र संघनता कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 300%। सघन फसल चक्र संघनता कैसे निकाली जाती है? देखो, फसल चक्र संघनता बराबर फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष इंटू 100/1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को वेधक से बचाया जा सकता है, किस फसल को? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, टमाटर और गेंदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक फसलें क्या कहलाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मल्टीपल क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अकॉर्डिंग टू एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स रिक्रोप्ड बाई कजरी द पोटेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम इन द कोल्ड एरिड जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नो क्रॉपिंग या नंबर क्रॉपिंग। तो ये थे आज के 20-20 क्वेश्चन।